नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया गुप्ता, वर्किंग एज ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, जैन मेडिसिटी हॉस्पिटल बीकानेर से। आज मेरे सामने मेरी पेशेंट बैठी है चर्चिता, जिसका 12वां दिन है सिजेरियन किया हुआ। आज वो स्टिचेस कटवाने के लिए आई थी और हमने इनके स्टिचेस काट दिए हैं। स्टिचेस बिल्कुल हेल्दी हैं। अब चर्चिता हमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हैं जो जनरल पब्लिक को भी बहुत हेल्प करेंगे। जिन महिलाओं के सिजेरियन हुए हैं वो बहुत ध्यान से सुने कि सिजेरियन के बाद टांगों की केयर कैसे करनी है, आपको क्या क्वेश्चंस हैं जो आप अपने डॉक्टर से भी पूछ सकती हैं और कैसे केयर करनी है। हाँ, तो चर्चिता बताएं आप क्या पूछना चाहती हैं। पहले तो डॉक्टर थैंक यू, बहुत अच्छे से आपने कर दिया। ओके। बहुत अच्छा रहा, मेरे को भी काफ़ी अच्छा है सपोर्ट रहा आपका। अब मुझे क्वेश्चन है तो कि अब जब आपने ये टाके स्टिचेज खुल गए हैं तो अब मैं क्या साबुन से आराम से मतलब नहा सकती हूँ डेली, जैसे नहाना हो? हाँ, बिल्कुल सही है। अब आपके टांगे कट चुके हैं, इसका मतलब स्किन बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गई है। जैसे हमारी नॉर्मल स्किन होती है वैसी ही हो गई है, मगर वो स्किन अभी सेंसिटिव है, तो आप उसमें साबुन और पानी दोनों लगा सकती हैं। लेकिन हार्श साबुन जैसे कि लाइफ बॉय, डिटोल, इसका इस्तेमाल नहीं करना। जो नॉर्मल साबुन से आप नहाती हैं जैसे कि डव हो गई या फिर पियर्स हो गई, ये आप इस्तेमाल कीजिए। और एक जैसे नीचे बैठना उठना जो करते हैं ये कब से कर सकते हैं जैसे स्टिचेज? अभी आपको ज़मीन पे कम से कम 6 से 8 हफ्ते के लिए ज़मीन पे नहीं बैठना है, क्योंकि जो टांके बाहर के हैं ना वो तो आपके भर गए हैं, लेकिन जो अंदर टांके लगते हैं, जो एब्डोमेन के अंदर की लेयर्स होती हैं, उनको भरने में 6 से 12 हफ्ते का समय लगता है। तो आप ज़मीन पर बैठना अवॉइड कीजिए। आप ऊंचा पट्टा, ऊंची कुर्सी, उसका इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ ही आप इंडियन टॉयलेट को यूज़ नहीं करना आपने अभी। आप कोशिश करें कि 3 महीने तक, 12 हफ्ते तक आप वेस्टर्न टॉयलेट पे ही आपको यूज़ करना है। जो मालिश करवानी हो तो वो कब से करवा सकते हैं और कहाँ, मतलब जैसे बैक पे करवा सकते हैं आप अच्छे से, मतलब जैसे? हाँ, आप अब टांके आपके कट गए हैं, आप आराम से मालिश और ऑयलिंग अपनी बॉडी की करवा सकते हो। आप कोई भी ऑयल जैसे कि नारियल का तेल या फिर जो अपना जैतून का तेल फिगैरो का आता है उसका इस्तेमाल कर सकती हो। मालिश वाले को बोलो कि हाथों पे, पैरों पे, आपके अच्छे से बालों में मालिश करें, लेकिन पेट पे मालिश आप 1.25 महीने तक अवॉइड कीजिए। और जो स्टिचेस होती हैं उनके ऊपर बिल्कुल मालिश आपने नहीं करवानी। आप खुद ही हल्के हल्के हाथों से, आपको लगता है ना कि मुझे खुजली आ रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको इचिंग होएगी, तो आप अपने हल्के हल्के हाथों से ही उसके ऊपर ऑयल अप्लाई कर सकती हो। और खाने में जैसे वो लड्डू कहते हैं खाओ, ये सब कब से खा सकते हो? हाँ, अब आपके स्टिचेस कट गई हैं, आपकी एक्टिविटी थोड़ी पहले से इम्प्रूव हो गई हैं, अब आप लड्डू और घी का इस्तेमाल कर सकती हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसको बढ़ाना है आपने। ये नहीं कि जैसे लोग बहुत सारा घी खिला देते हैं, बहुत सारे लड्डू, ऐसे नहीं। आप दिन में 1 लड्डू से शुरू करो, फिर आपको लग रहा है कि मेरा डाइजेशन अच्छा हो रहा है तो आप उस लड्डू को 2 भी कर सकते हो। और जैसे ये सीढ़ियाँ जो चढ़ते हैं जैसे रूम पर हो, तो वो जब चढ़ना कब से हाँ, स्टार्ट कर सकते हैं? आप अब आराम से सीढ़ी चढ़ सीढ़ी उतर सकती हैं, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि स्पीड थोड़ी कम रखिए ताकि आप गिर ना जाएं। इसका थोड़ा डर लगता है, क्योंकि अभी आप गिर जाओगे, अंदर के टांके आपके भी हील्ड नहीं है, तो अब धीरे धीरे ही सीढ़ी चढ़ो, धीरे धीरे ही उतरो। और जैसे इंटरकोर्स हो वो कब से कर सकते हैं? हाँ, अब आपको जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो आपको 6 वीक्स तक तो आपको नहीं करनी है, क्योंकि अभी आपको ब्लीडिंग चलेगी जो 1.25 महीने तक होती है ना। कभी ब्लीडिंग कम हो गई, कभी ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई, कभी आपको पानी चला गया, गुलाबी रंग का पानी, सफ़ेद रंग का पानी। और दूसरा, जो आपके टांके लगे हुए हैं उनको भरने में भी टाइम लगता है और आपको पेन भी फील हो सकता है। इसलिए आप 6 महीने तक तो 6 हफ्ते तक सेक्सुअल एक्टिविटी अवॉइड कीजिए। उसके बाद भी आपको फील हो कि आपको कंफर्टेबल है, आपको पेन नहीं हो रहा है, तो आप सेक्सुअल एक्टिविटी अपनी रिज्यूम कर सकती हो। ये जो अंदर वाले टाँके ये कब तक हील होते हैं? हाँ, अंदर वाले जो टांके होते हैं उनको भरने में कम से कम 12 हफ्ते का समय लगता है, मतलब 2.5 से 3 महीने लग जाते हैं। तो इसलिए आप सोचते हो कि मैं एक्सरसाइज करना शुरू कर दूँ, तो आप 1.25 महीने के बाद हल्की हल्की एक्सरसाइज करना शुरू कर सकते हो, लेकिन जो उसके बाद जो अच्छी वाली ट्रेनिंग होती है वो 3 महीने तक आपको अवॉइड करनी चाहिए। और कुछ मसाले वाला खाना कब खा सकते हैं? ये एक्चुअली सभी जो भी डिलीवरी के बाद में महिलाएं हैं, ब्लैंड खाना खा खा के बिल्कुल बोर हो जाती हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा मसाला यूज़ कर सकती हैं, नमक ऐड करो, मिर्ची थोड़ा कम खाओ। इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आपको एसिडिटी ना हो, और क्योंकि फीड भी कराते हो, तो कहते हैं कि पता नहीं ये कितनी सच्चाई है, लेकिन बोलते ऐसा ही है कि फीड के थ्रू बच्चे को भी जाता है, बच्चे को प्रॉब्लम होती है। इसे थोड़ा सा कम स्पाइसी फूड खाओ, लेकिन अपनी चॉइसेस की सब चीज़ें जैसे कि हरी सब्जियाँ, फ्रूट्स, और पानी भी अच्छे से पीना है। कुछ लोग बोलते हैं कि पानी पीने से पेट फूल जाता है डिलीवरी के बाद, मगर ऐसा नहीं होता है। पानी आप अच्छे से दीजिए, क्योंकि जो मदर होती है बच्चे को फीड कराती हैं, और फीड का 90% जो पार्ट है ना वो पानी का ही बना होता है। तो पानी आप अच्छे से लीजिए, अपने आप को हाइड्रेट रखें। हरी सब्जियां, फल फ्रूट, मखाने, ड्राई फ्रूट्स, लड्डू सब ऐड कीजिए, और एक्टिविटी भी रखें। जैसे कि आप धीरे धीरे अपने स्टेप काउंट को बढ़ाएं,
फिर आपको लगे कि अभी मुझे वीकनेस फील नहीं हो रही है, तो छोटे छोटे काम करना, जैसे कि बच्चे के कपड़े समेट सकती हो, आप बोल दो कि मैं सब्जी काट लूँगी, या मैं आपके जो घर के और फैमिली मेम्बर्स हैं उनको खाना जिमा दूँगी, आप ये सब काम भी कर सकती हो। ओके ओके, थैंक यू मेरा चैनल देखने के लिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।